जय श्री राम दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आपका स्वागत। जो लोग बंगाल की हिंसा पे मुंह में दही जमा के बैठे रहे हैं कई सालों तक, उनसे उम्मीद करना कि वो बांग्लादेश की हिंसा पे कुछ कहेंगे, ये गलत ही होगा। यही इकोसिस्टम है जो हिडनबर्ग जैसे फेक मामले पे चाहता है कि भारत सरकार जवाब दे, कंट्रोल ले। जब पूरा भारत मिलकर उनको जवाब देता है कि आपका नैरेटिव फेक था, मार्केट ऊपर गई, तो इनके मुंह में दही जम जाता है, इनके मुंह पे करारा तमाचा मारता है। लेकिन ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम, ये लाल जिहाद नेटवर्क, ये एनजीओ छाप लोग, ये बॉलीवुड पॉलिटिशियंस, उनके चमचे जो टीवी पे आके चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि देश खतरे में, संविधान खतरे में है, वो बंगाल में जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था और आज बांग्लादेश में जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, उनमें से किसी ने एक बार ये नहीं बोला कि भारत सरकार को वहाँ के माइनॉरिटीज़ के लिए खड़ा होना चाहिए। भारत सरकार को बंगाल के हिंदुओं की हत्या पे संज्ञान लेना चाहिए। संदेश खली में जो हुआ था उस शेख शाहजहां के बारे में आज तक राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, अखिलेश कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव है हमें जातियों में डिवाइड करना, देश को तोड़ना, अपने भ्रष्ट तंत्र को वापस लाना। और हर बार भारत इनके इस नैरेटिव को बस्ट करता है। हर स्टेट इलेक्शन में, हर नेशनल इलेक्शन में इन्होंने पूरी ताकत लगा ली 2024 के इलेक्शन में, और भारत ने इनको करारा जवाब दिया, बाहर रखा। सारे मिलके, सारे भेड़िए मिलके एक शेर जितने वोट नहीं ला पाए। और उसके बाद वो बोलते हैं कि भारत ने मोदी जी को सबक सिखाया। और इनसे भारत को लगातार बचना है। ये महाभारत की लड़ाई जो है, तैयारी है ये अगले 2, 4, 10, 15 साल तक। जब महाभारत होगा तब होगा, लेकिन ये छोटे छोटे युद्ध हमें हर रोज लड़ने पड़ेंगे इस लाल जिहाद नेटवर्क के खिलाफ, जिनका लाल नेटवर्क और जिहाद नेटवर्क मिलके सिर्फ देश को बर्बाद करना चाहता है, भ्रष्ट तंत्र को वापस लाना चाहता है। और इनके जो ग्लोबल आका हैं, जॉर्ज सोरोस टाइप के लोग, अब राहुल गांधी जी कमला हैरिस को सलाह देने के लिए जा रहे हैं कि देखो मैंने कैसे देश में अराजकता फैलाई थी, मैं लगभग पहुंच गया था वहाँ पे, बांग्लादेश हमने करवा लिया, अब हमें यूएस में भी ऐसे कुछ करवाना है। तो ये जो ग्लोबल नेटवर्क है, जहाँ से एनजीओज, यूएस के एम्बेसडर्स, नेटवर्क्स इस चीज़ के लिए खड़े होते हैं, हमें इसके ऊपर लगातार नज़र रखनी है, कौन किस अराजक तत्वों से मिल रहा है। क्योंकि ये जो ग्लोबलाइजेशन वाला कार्टेल है बिजनेसेस का, जिसको हम डीप स्टेट बोलते हैं, इनका इंटरेस्ट किसी डेमोक्रेसी में, किसी राष्ट्रवादी सरकार में नहीं हो सकता। क्योंकि जो राष्ट्र के हित में है वो भ्रष्ट के हित में नहीं हो सकता। या तो आप राष्ट्र का हित दे सकते हैं, राष्ट्र का हित साध सकते हैं, या भ्रष्ट का हित साध सकते हैं। और जो राष्ट्र के हित में नहीं है वो यकीनन भ्रष्ट के हित में है। और राष्ट्र मतलब तिरंगा, भारत का सम्मान, आत्मनिर्भर भारत, भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प तरीके से काम करना, संकल्प लेकर काम करना। और ये अखिलेश यादव करेंगे, ये ममता बनर्जी करेंगी, ये राहुल गांधी करेंगे क्योंकि उनके नाम में गांधी है। कौन करेगा? शरद पवार करेंगे? बताइए, सोचिए, एक व्यक्ति का नाम बताइए। पवन खेड़ा करेगा, सुप्रिया शिनेत करेगी, राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद शशि थरूर करेंगे, जो आज तक ये नहीं बता पाए कि उनकी बीवी कैसे खुद मर गई होटल में 5 स्टार। इनमें से कोई भी नेता, स्टालिन से लेकर के फारूक अब्दुल्ला तक, ओवैसी से लेकर के उद्धव ठाकरे तक, सब के सब आज की डेट में रक्त बीज हैं कांग्रेस के। और शायद मोदी जी ने सबसे अच्छा काम जो किया वो है कि सीएए प्रोटेस्ट के टाइम पे या फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पे इनकी गर्दन नहीं दबाई। क्योंकि अगर खून बह जाता
तो ये जो रक्त बीज हैं ये लाखों की संख्या में खड़े हो जाते हैं, जैसे बांग्लादेश में खड़े हुए हैं। और इन रक्त बीजों के साथ काली माँ ने क्या किया था ये शायद आप सबको पता होगा। अपने सनातन के इतिहास को जानिए। उन्होंने उस खून की बूंद को ज़मीन पे गिरने नहीं दिया था, शायद इसलिए काली का अवतार लिया था। तो जब तक काली या कल्कि का अवतार नहीं होता तब तक इन रक्त बीजों को ऑक्सीजन नहीं देनी है, इनको उठने नहीं देना, इनकी प्रॉब्लम्स को भारत को कलेक्टिव तरीके से थ्रैश करना है, मिल के थ्रैश करना है। भारत की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में इनको हराना है। ये आपका, मेरा, हम सबका साझा दायित्व है। हर लड़ाई सरकार नहीं लड़ेगी, कुछ लड़ाइयाँ हम भारतवासियों को हर फोरम पे लड़नी पड़ेंगी। ग्राउंड पे नहीं आ सकते हैं, अपनी आवाज़ सोशल मीडिया पे उठाइए, क्योंकि वो भी झूठा नैरेटिव यहीं फैला रहे हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, टैग कीजिए लोगों को, उन तक सच्चाई पहुंचाइए कि भारत का हित, राष्ट्र का हित भ्रष्ट नहीं कर सकता। बात खत्म। वंदे मातरम, नमो भारत, जय हिंद, हर घर तिरंगा।